बेटा अब हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे टी रेशियो ऑफ द पार्टिकुलर एंगल। अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका एंगल जो होता है उसका अपने ट्रिक लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कौन होता है, ये ट्रिक में लिखते हैं ट्रिक एंड द 30 15 15 30 मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टी एंगल। ओके, यानी 30 15 15 30 को जोड़ते जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको मिलती है। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो तो 30 जोड़ोगे तो क्या होगा 30, फिर 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 45, फिर 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 60, फिर 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90, फिर 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 120, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150, फिर 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 210, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 215 तो 25, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 330, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यही 10 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको होता है टिल मैथमेटिक्स की दुनिया में, क्योंकि 360 पर एंगल क्या हो जाता है 70 हो जाता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं बेटा, लेकिन आपको पढ़ना है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही एंगल के बारे में पढ़ना है क्लास 10 में। इसके आगे आपको क्लास 11 में पढ़ना है या एडवांस बच्चे जो पढ़ते हैं एडवांस मैथमेटिक्स, उस बच्चे के लिए 10th में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपके सिलेबस के अनुसार 0 से लेकर 90 डिग्री के मैं चर्चा करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए आपको कौन कौन सी होता है। सबसे पहले क्या होता है हुआ साइन, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टैन, फिर क्या होता है कॉट, फिर क्या होता है सेक, फिर क्या होता है कोसेक। ओके, इतना चीज आपको बताएंगे। आप देखिए अब एंगल के बारे में देखिए। अब एंगल सबसे पहले क्या है 0, फिर क्या हो गया 30, फिर क्या हो गया 45, फिर क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया। तो यहाँ पर आप एंगल को लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ना चाहिए। हम डाटा बना लिए। अब इस सब का वैल्यू अब हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, इसको लिखने के लिए क्या कैसे लिखोगे ताकि एग्जाम में अगर भूल ना पड़े। आप इसको ट्रिक्स या वर्मा के ट्रिक पढ़ाइए और ट्रिक से समझिए। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की नकार संख्या 0 1 2 3 4 लिख दिया, नो डाउट नो। लास्ट डिजिट है, सभी को क्या कर दो डिवाइड करो। एस्केप 2 में आ गया, एस्केप 1 हो गया। 0 से 4 तक संख्या लिखो। एस्केप 2 में क्या आएगा डिवाइड बाय 4 ऑफ द ऑल टर्म, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। ओके, 4 में 0 से बाहर निकलो क्या आएगा होगा 0, 1 4 तो नहीं कटेगा तो 1/4, 2 4 तो कटेगा 2 ऊपर हो जाएगा 1 क्या आएगा 1/2, 3 4 तो नहीं कटेगा 3/4, 4 4 कट का क्या आएगा होगा 1। तो क्या ट्रिक मिला 0 से 4 तक संख्या लिखो, लास्ट में 4 सभी में 4 से भाग लिखो, जो भाग आया वो संख्या को लिखो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर, सभी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर निकलेगा तो क्या लिखोगे 2, 3 का स्क्वायर निकलेगा तो क्या लिखोगे 3, 4 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1। तो ये जो वैल्यू जो तुम्हारा आएगा यह वैल्यू होगा साइन का, या किसका वैल्यू होगा पूरा साइन का। तो ट्रिक अनुसार यहाँ लिखेंगे 0 1/2 1/2 √3/2 एंड 1। तो कोई तुमसे पूछे साइन 90 का वैल्यू तो 1, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 0 का वैल्यू 0। या कैसे आया ये ट्रिक से लिखिए। अब साइन का मान अब हमको कॉस tan कॉट से कोसे कैसे लिखेंगे, अब एक ही ट्रिक से लिखेंगे। साइन लिखे हो इस डायरेक्शन में ऐसे लिखे हो तो कॉस का ऑपोजिट डायरेक्शन लिखना है। क्या लिखना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 इधर है तो 1 यहाँ आ गया, a यहाँ है इसके बाद आ गया
1/√2 नीचे में आ गया, अब ये 1/2 यहाँ आ गया, अब ये क्या हो गया 0। ओके, तो अब तुमसे कोई पूछे cos 90 का वैल्यू क्या बोलोगे 0, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 और cos 0 का वैल्यू 1। ओके, तो sin और cos का वैल्यू लिख लिया। अब आया बात tan का कैसे लिखेंगे। तो tan का फॉर्मूला आपको बताया थे sin by cos, इसको तुम बाटा समझो, इसको क्या समझो बाटा, फ्रैक्शन है 0/1, तो 1 में 0 से बात करो क्या आएगा 0, फिर इसको बाटा समझो, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया √3, फिर इसको बाटा समझो, तो √2 से √2 कट गया तो 1/1 आ रहा है, अच्छा क्या लिखोगे 1, फिर 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं √3, 1/0, तो 0 कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो 1/0 आया, इसका क्या लिखोगे इंफिनाइट। ओके, तो कितना आराम से tan का वैल्यू लिख लीजिए, sin का और tan का लिखिए, अब इतना है cot का, तो बताए के पहले tan का उल्टा क्या होता है cot, तो उल्टा मतलब ये सब खड़े हैं, उल्टा का मतलब क्या हुआ, मेरा सर कर दो नीचे, अब पैर कर दो ऊपर, उल्टा हो गया, तो यही 0 का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 0 का उल्टा, 0 का अपोजिट जो होता है बेटा, अपोजिट वह होता है आपको इंफिनाइट, ध्यान दो, और इंफिनाइट का अपोजिट होता है 0, यहाँ 0 है, इसका अपोजिट जो लिखना होगा, इसका अपोजिट जो लिखना होगा क्या लिखेंगे इंफिनाइट, 1/√3 का उल्टा करेंगे √3 पर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, क्या लिखेंगे √3, 1 का उल्टा 1, √3 नीचे क्या लिखेंगे 1, इसका उल्टा क्या लिखेंगे 1/√3, या क्या हो जाएगा 0। ओके, इतना आराम से cot का मान लिखिए। अब sec का मान लिखना है, तो sec किसका उल्टा बताए थे cos का, cos पर हाथ तो इस पर हाथ रखो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, फिर इसका उल्टा करोगे √2, फिर इसका उल्टा करोगे 2 के 1 नीचे आ जाता है, फिर 0 हो गया, फिर नहीं। ओके, sec का मान लिखिए। अब cosec का मान लिखना है, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो 0 को उल्टा क्या लिखोगे इंफिनाइट, 1/2 को उल्टा 2, 1/2 को उल्टा √2, तो 3/2 को उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा क्या लिखोगे 1। तो इस तरह आप सभी का वैल्यू आपको मालूम हो गया। ओके, तो आपको ट्रिक बताया, समझे एंगल कैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू कैसे हम ट्रिक से बताए हैं, समझ गए इसलिए नो डाउट। लेकिन आज के दिन में एक हलचल सी पैदा हुई, वरना सर जो ट्रिक बता दिए बराबर प्रूफ बताते हैं, हमको भी प्रूफ चाहिए सर, आप हमको प्रूफ दिए। ओके, तो नो डाउट अब हम आपको प्रूफ देंगे 30 का 60 का दे वहां भी, उसके बाद मैं बता दूंगा 0 और 90 का प्रूफ आपको अगले क्लास में, अगर हाईयर इंस्टीट्यूट पढ़ना है अभी आपको 0, 30, 45 और 60 का प्रूफ कर दूंगा। ओके, तो अभी हम आपको प्रूफ दे रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का, इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए प्रूफ में आइए, प्रूफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर हम प्रूफ पढ़ते हैं, राइट है। तो इसके लिए प्रूफ में क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया ABC, तो लिखेंगे ABC इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल किससे मुझे हुआ कि ए में कितना होगा 90 डिग्री का, और ए साइड और इस साइड क्या होंगे बराबर होगा, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज इसको मान लिया x, ये भी क्या होगा x, तो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो गया x, तो आपको परपेंडिकुलर इक्वल टू AB इक्वल टू x है, बेस इक्वल टू BC इक्वल टू x है, हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू कोसेक, AC मुझे मालूम नहीं है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, तो AC बराबर क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, तो ये हो गया AB की वैल्यू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अर्थात ये क्या हो गया जोड़ में 2x स्क्वायर, अर्थात AC बराबर क्या हो गया 2 का वर्गमूल निकलेगा तो √2x का वर्गमूल क्या होगा x, तो AC की वैल्यू क्या हो गया √2x, ध्यान रखिए √2x, कोई डाउट नहीं। तो आप क्या लिखे कि परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस भी निकल गया और हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब हमको जैसे sin 45 का पढ़ना है, तो आप राइट एंगल के लिए आप जानते होंगे कि ये हो गया 90 डिग्री
आइसोलेट कर दिया है, तो यह एंगल कितना होगा उतना ही एंगल होगा, क्योंकि ये साइड बराबर ए बराबर होगा, ये साइड बराबर ए बराबर होगा, अर्थात एंगल ए इक्वल टू क्या होगा एंगल सी। तो लेट मान लिया, इसको मान लिया थीटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बराबर थीटा मान लिया। तो यू नो that the sum of all angle is 180। या जानते हैं हुआ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180। तो एंगल ए कितने बराबर है 90। एंगल बी को क्या माने, एंगल ए क्या है तुम्हारा x, यहाँ पर थीटा माने ना आंसर। एंगल ए बराबर थीटा, इसको थीटा माने, इसको भी थीटा माने, एंगल ए बराबर थीटा, एंगल बी बराबर 90, एंगल सी बराबर थीटा, इसको भी क्या हो गया 180। थीटा थीटा को जोड़िए कितना हो गया 2 थीटा प्लस 90, इसको क्या हो गया 180। समझ रहे हैं यहाँ का। तो अब यहाँ पर इसको इधर करेंगे हमको, तो 2 थीटा इसका टू 180 माइनस 90, तो सो 2 थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 90/2 काटे कितना हो गया 45। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्लियर बात है कि ये एंगल तुम्हारा कितना होगा 45 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो हम 45 का कैसे आ जाएगी, एंगल नियम रूप से एंगल 45 डिग्री है। तो अब इस पर आपको पूछ रहा है sin 45 को मान पूछा जा रहा है, sin 45 का। तो sin 45 एंगल कौन है, सी है, तो sin एंगल BCA इक्वल टू साइन क्या होता है P/H। तो sin BCA बराबर कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। और P कौन सा है, इस एंगल ये AB है, और बाई AB और बाई क्या हो गया AC। चलिए तो sin 45 AB का वैल्यू कितना है x, और बाई AC का वैल्यू क्या है √2x। तो x से x का ऊपर क्या बचा 1, तो कितना आ गया 1/2। तो sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए ये हो गया प्रूफ sin 45। इसी तरह आप कोई भी 45 कैसे निकाल सकते हो। सपोज मान लीजिए हम tan 45 निकालना चाहते हैं, तो tan लिए tan, अब मान लीजिए ये BAC को ऊपर वाले में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan BAC बराबर होता है P/B, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है AB, और बेस तुम्हारा कितना है BC। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो गया x/x, दोनों का वैल्यू x था, पहले कितना हो गया 1। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया होगा 1। तो आप इस तरह क्या हो गया ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह 45 में sin ऑफ tan cot से कोसेक सबको आप निकाल सकते हैं। ओके समझे ना बेटा। इसको इसमें क्या प्रूफ मिला कि राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल मानना है, तो आइसोसेलेस एंगल मान लेंगे कि ये साइड बराबर करेंगे, इसको x मान लो है तो निकाल लो। जब ये दोनों बराबर में ये थीटा हो जाएगा, हल करके थीटा का वैल्यू निकालो। अब इस एंगल 45 डिग्री 45 का आराम से सॉल्व कर लो। ओके अब हम पढ़ाएंगे 30 और 60 का प्रूफ में पढ़ा रहा है साइन प्रूफ में 60 डिग्री का प्रूफ पढ़ा रहा है। 60 डिग्री प्रूफ में क्या इसका ट्रिक करता है कि अब राइट एंगल अब बराबर लेट द ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे कहता है जिसका ऑल साइड बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर का मान गया x, इसको भी x, ये भी x, ये भी x, कोई दिक्कत नहीं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, a जितना होगा उतना ही ये होगा उतना ही ये होगा। अगर इस एंगल को थीटा मान लो, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि सभी एंगल बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नो सर। तो एंगल A का वैल्यू कितना है 60, B का आंसर एंगल A का वैल्यू कितना है थीटा, B का वैल्यू थीटा, C का वैल्यू थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 180 के बराबर का है कि तीनों एंगल के साथ 180 बराबर होता है। तो A को थीटा माना, B को थीटा, C को थीटा बराबर 180 हो गया। थीटा 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 जोड़े तो क्या होगा 3 थीटा इक्वल टू 180, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180/3 ताकि कितना हो गया 60। तो यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल थीटा क्या था एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री।
ओके, तो आपने ये तो मान लिया कि ये एंगल भी तुम्हारा कितना हो गया 60, ये भी एंगल तुम्हारा कितना हो गया 60, ये भी एंगल तुम्हारा कितना हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके लिए हमको राइट एंगल चाहिए, कब नहीं करेंगे। अब यहाँ से वर्टिकल से ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC मीट द पॉइंट ऑफ D। अब यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ द वर्टेक्स A perpendicular bisector of side BC meet the point D। कहाँ मिलता है पॉइंट D पर मिलता है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है, साइड को इक्वल पॉइंट डिवाइड करेगा और ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री होता है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो क्लियरली ये जब भी मीट कर रहा है क्लियरली BD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/2, फुल साइड का आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x/2। आपने इसको x/2 निकाल दिया और एंगल DAC जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा एंगल BAC/2। ये एंगल कितना था तुम्हारा 60/2 का कितना हो 30 डिग्री, अर्थात एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि जब ऐसे करता है जब पूरे एंगल साथ करते हैं एंगल 30 का होगा और ये एंगल क्या होगा 30 का होगा, तो एंगल BAD भी 30 का होगा और एंगल DAC भी 30 का होगा 30 का होगा। चलो एंगल 30 हो गया, एंगल 60 हो गया, एंगल 90 हो गया। कैसे आया समझ गए ना। अब हम आगे राइट एंगल ट्रायंगल ADC लो चाहे ADB लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ADC we have get क्या पा रहे हो, परपेंडिकुलर P इक्वल टू AD मुझे मालूम नहीं है, ये तो मालूम नहीं परपेंडिकुलर। बेस इक्वल टू BC इक्वल टू क्या है x/2, ये तो मालूम है DC। H इक्वल टू AC इक्वल टू क्या हो गया x। ओके, तो आप AD निकाल सकते हो। तो आप AD बराबर यानी परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का मैं बेस स्क्वायर कर दूंगी, तो एक AC का वैल्यू कितना है तुम्हारा x स्क्वायर माइनस DC है, DC का वैल्यू तुम्हारा कितना है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। तो इसका काम करोगे हुआ तो क्या होगा √x² - x²/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4x² - x²। इसका काम करोगे तो कितना हो जाएगा 3x²/4। तो इसका काम करोगे तो 3 का वर्गमूल नहीं मिलेगा √3, 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर का x। तो आपने AB बराबर क्या निकाल के हुआ √3/2x। आपने AB को निकाल लिया। चलिए अब इससे जो भी कहेगा उसको जैसा हम sin 60 का निकालेंगे तो ए एंगल को देखेंगे, 30 का देखेंगे तो ए एंगल को देखेंगे। चलिए अब हम sin 60 का पढ़ाते हैं। तो sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री तो sin 60 तो कौन निकला है DCA। तो sin एंगल DCA sin के बराबर क्या होता है P/H। P इस एंगल के लिए P कौन हो जाएगा AD और H कौन हो जाएगा AC। चलो तो sin DCA एंगल कितना निकाले हो, एंगल DCA कितना निकाले हो तुम, एंगल DCA इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर निकाले DCA एंड ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री P। अब इसके लिए AD का वैल्यू कितना निकालो √3/2 × x बाई AC का वैल्यू क्या है x। तो आप कुछ सॉल्यूशन कीजिए, तो sin 60 बराबर क्या हो गया √3x/2 इंटू या ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना 1/x, x से x कट गया। तो sin 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2। एकदम का प्रूफ हो गया कि sin 60 का वैल्यू। इसी तरह आप उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप cos 60
tan 60 का मान निकालना है। तो tan 60 का कितना है डी सी ए लिख देंगे। तो tan ए बराबर क्या होता है P बाई बी। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 60 के लिए ए बी और बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए डी का वैल्यू देखो क्या है √3 x बाई 2 √3 x बाई 2 और सबका बटा क्या हो गया डीसी। डीसी का वैल्यू क्या है x बाई 2। चलो ये हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया √3 x बाई 2 इंटू ये उलट जाएगा 2 बाई x। x से x कट गया 2 से 2 कट गया। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया होगा √3। ये प्रूफ हो गया इस तरह। तो इस तरह आप 60 का कोई भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री के लिए बेटा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। कौन आ रहा हुआ एंगल डी ए सी इक्वल टू आ रहा था 30 डिग्री। यही ना आ रहा था 30 डिग्री ए डी ए सी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा ये एक्सिस हो जाएगा। तो आप sin 30 का मान निकालना है। तो sin 30 के लिए आप लिख सकते हो sin डी ए सी इक्वल टू होता है P बाई एच। तो साइन का साइन हो गया डी ए सी का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 लिख लो और P यहाँ पर देखो तो C कौन सा था इस एंगल P कौन था DC और H कौन था AC। तो DC बाई AC। तो DC का वैल्यू कितना है x बाई 2 बटा AC का वैल्यू क्या है x। तो ये हो गया आपको साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो गया x बाई 2 इंटू 1 बाई x। x से x कट गया। साइन 30 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 1 बाई 2। ये प्रूफ होगा कि नहीं है। इसी तरह 30 डिग्री कोई भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए निकालना है मान लीजिए आपको सेक 30 का वैल्यू। तो सेक 30 में कौन एंगल लेंगे डी ए सी एंगल डी ए सी लेंगे। तो सेक बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है आपको बी बाई एच। ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो एच क्या है इस एंगल के लिए एच क्या है ए सी। अब बटा बी कौन साइड है तो ए डी। इस एंगल के लिए ना तो ये भी हो जाएगा ए डी ए डी। तो चलो ये हो गया सेक 30 डिग्री इक्वल टू ए सी। ए सी का वैल्यू क्या है एक्स। ए डी का वैल्यू क्या है √3 x बाई 2। अब इसको उलट दो तो सेक 30 इक्वल टू हो गया x बाई 1 इंटू 2 बाई √3 x। x से x कर दिया। तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया होगा 2 बाई √3 प्रूफ हो गया। इस तरह आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। तो बेटा हमने ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल भी आपको बताया कौन कौन एंगल कैसे निकालते हैं। ट्रिक से 0 30 15 जोड़ते जाने पर फिर वो वैल्यू साइन कॉस tan का ट्रिक से बताया 0 से 4 तक लिख लो 4 से भाग कर दो। उसके बाद जो आता है उससे स्क्वायर निकाल वो साइन का वैल्यू हो जाएगा। कॉस का अपोजिट डायरेक्शन लिख लो। tan के क्या बताया साइन में कॉस के बाद लिख लो tan का वैल्यू आ गया। कॉट का लिए tan का उल्टा लिख दो। सेक का वैल्यू कॉस का उल्टा लिख दो और कोसेक वैल्यू साइन का उल्टा लिख दो। एक ट्रिक से बताया। अब कोई उल्टा चला तो 45 के उल्टा क्या ट्रिक आता है कि इसमें मानते हैं राइट एंगल लेफ्ट एंगल किसमें 45 डिग्री के लिए। लेकिन 30 और 60 के लिए क्या मानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका भी प्रूफ दे दिए उसका भी प्रूफ दिए। धन्यवाद। अब मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू सोल्व योर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करता है इसका ट्रिक होता है कि जो मान देता है उसको आराम से वैल्यू को पुट करो और जैसे जोड़ घटाओ का दिन का जो घटाव बनाते हो ठीक उसका स्लो कर लो। इट इज योर आंसर। ओके धन्यवाद। ओके बेटा अब एग्जाम्पल देखा जाए रिलेट करने के लिए क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई cosec 30 sec 60 एंड cot स्क्वायर 30। ओके अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आराम से सबका वैल्यू रखिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है होगा √3 इसका √3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 है 4 डिग्री इंटू बीच में क्या साइन है इंटू का sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √2 इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है प्लस 3 सेक 30 का मतलब कितना हो गया cos 30 का वैल्यू कितना होता है होगा cos 30 का वैल्यू होता है 1 बाई 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस अब आपको हो गया cos 30 का वैल्यू होता है √3 बाई 2। तो ये हो जाएगा √3 बाई 2 में टोटल क्या होगा 2 बाई √3 आंसर। ओके अब 5 का 5 हो गया
cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब सबके बाटा डालेंगे, सबके बाटा। अब आ गया कोसेक 30, तो साइन 30 का मान याद रखिए 1/2, ये क्या हो जाएगा 2। कोसेक सेक 60 है, तो सेक यानी cos का उल्टा होता है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस cot 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो cos का उल्टा हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर। ओके, सबका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3 प्लस क्या हो गया 4 इंटू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू इसका करेंगे 2 2 या 4/3 प्लस 5 इंटू 0 बाई सबके बाटा क्या हो गया तुम्हारा, अब इसको करेंगे 2 जो 2 माइनस 3, 2 जो 2 √3 का क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से 4 कट रहा है 2 बार, a 3 से a 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा तुम्हारा 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 3 कट गया, क्या बच गया 4, अब प्लस क्या हो गया 0, टाइम 0 हो जाएगा बाई 2 2 4 माइनस 3, ये क्या होगा 3 5 4 9/1, यानी क्या आपका आंसर हो गया 9। इट इज योर आंसर। ओके, तो एग्जाम्पल से आप समझ गए कैसे सोल्व किए। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में से आप समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कह रहा है इफ tan a प्लस b इक्वल टू दे दिया है √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू दे दिया है 1/√3, 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b का मान करना है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब सॉल्यूशन कर लो इसको आराम से। a है tan a प्लस b इक्वल टू है √3, ओके, यानी tan a प्लस b इक्वल टू √3 का मान tan में कितना होता है, tan √3 मान कितना होता है tan 60, तो tan मिल गया, तो यानी a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 60। क्वेश्चन नंबर 5। फिर आइए tan a माइनस b का वैल्यू कितना दिया है 1/√3, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan 1/√3 का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा, फिर tan मिल गया, तो a माइनस b बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, और ये कर दो सोल्व करो, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व कर रहे हैं तो क्या रहेगा a प्लस b बराबर है 60, और ये क्या है a माइनस b बराबर है 30। अब क्या करो ऐड कर दो, ऐड, तो b से b कट जाएगा, a में कितना हो जाएगा 2a बराबर 90, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, कटे कितना हो गया 45, तो a का मान कितना निकल गया 45। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में ले लो, फर्स्ट में लो, तो a प्लस b बराबर कितना है तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट में, a प्लस b बराबर है तुम्हारा 60, तो a का मान तुम कितना निकाल लो 45, अब प्लस b बराबर कितना हो गया 60, तो एंगल b बराबर तुम्हारा कितना हो गया 60 माइनस 45, यानी एंगल b का मान कितना हो गया हुआ 15, 60 का 15 हो गया, और एंगल a का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया 45। इट इज योर आंसर। ठीक है ना हुआ, तो जो देखो 45 और 15 60 का मान √3 आ रहा है, अब 45 में से 15 जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 30 का वैल्यू नहीं किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, इस तरह ये एक्सरसाइज 5b खत्म।